अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 टॉपिक नंबर 7 ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Plants generally adjust themselves to changing environment by growth. The changes in plant shape or function are often regulated by plant hormones, growth substances produced in response to environmental factors. कह रहा बच्चों जो प्लांट्स है जनरली अपने आप को एडजस्ट करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में थ्रू ग्रोथ। कह रहा कि चेंजेस जो प्लांट शेप या फंक्शन में आती हैं उनको रेगुलेट कौन कर रहा है? प्लांट हार्मोन्स। ठीक है। द प्लांट हार्मोन्स एक्ट एट द लेवल ऑफ सेल टू इंड्यूस सेल डिवीजन, इनलार्जमेंट और सेल मैच्योरेशन। कह रहा है ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये सेल लेवल पे जाके एक्ट करते हैं और क्या करते हैं? सेल डिवीजन इंड्यूस करवाते हैं, सेल इनलार्जमेंट और सेल मैच्योरेशन करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। Plants are coordinated by chemicals known as plant hormones, which necessarily move from their site of senses to site of action, and because their effects are usually on some aspect of growth, they are called growth regulators. कह रहा बच्चों जो प्लांट्स हैं इनको कॉमनली कोऑर्डिनेट कौन करता है? केमिकल्स, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, जो कि मूव करते हैं जहां अपनी साइट ऑफ सेंसिस से साइट ऑफ एक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट्स आर यूजुअली ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, दे आर कॉल्ड ग्रोथ रेगुलेटर्स। और कह रहे हैं क्योंकि इनका जो इफेक्ट होता है वो ग्रोथ पे होता है, इसलिए हम इनको ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। फाइव मेजर टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिकग्नाइज्ड: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन। कह रहे जो पांच मेजर ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो ये पांच हैं: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन. Auxin, gibberellin, and cytokinins are called growth promoters because of their role in promotion of growth, while abscisic acid and ethene are called growth inhibitors. ये जो पांच हमारे पास ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनमें से जो तीन है हमारे पास ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, इनको हम ग्रोथ प्रोमोटर कहते हैं क्योंकि इनका रोल होता है ग्रोथ को प्रमोट करने में, जबकि एब्सिसिक एसिड और इथीन को हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ को क्या कहते हैं? इनहिबिट करते हैं। ठीक है। अब ये जो पांचों ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑक्सिन। ऑक्सिन आल्सो नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA holds the distinction of being first plant hormone ever discovered. कह रहा है कि ये जो ऑक्सिन है जिसको हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA भी कहते हैं, ये क्या है? ये फर्स्ट प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर हुआ था। ठीक है। दिस क्रिटिकल हार्मोन प्ले अ पिवटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। कह रहे कि ये जो हार्मोन है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स में। ठीक है। इट इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग शूट टिप, लीफ, प्राइमोर्डिया, द अर्ली स्टेज ऑफ लीफ डेवलपमेंट, young leaf, embryo, and various part of developing flowers and seed. कह रहे बच्चों ये मेनली कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट में सिंथेसाइज होता है, लाइक ये शूट की टिप्स में सिंथेसाइज होता है, प्राइमोर्डिया में यानी जो अर्ली स्टेज ऑफ लीफ डेवलपमेंट होती है तब ये वहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है, यंग लीव्स में, एम्ब्रियो में और डेवलपिंग फ्लावर्स और सीड में बनता है। ठीक है। One of the most significant function of auxin in plants is their role in promoting cell elongation. कह रहे जो इसका सबसे सिग्निफिकेंट फंक्शन है ऑक्सीजन का वो ये है कि ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है। दिस मीन्स दैट ऑक्सीजन आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट सेल। कह रहा कि इसका मतलब हुआ कि जो ऑक्सीजन है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है सेल की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ सेल इलोंगेशन इज क्रूशियल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ इंक्लूडिंग स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, ओवरऑल प्लांट हाइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जिब्रेलिन। The gibberellins are widespread throughout plant kingdom and are more than 75 have been isolated to date. अच्छा बच्चों ये जो जिब्रेलिन्स हैं कह रहे कि ये वाइडली पाए जाते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। ठीक है। और अब टिल डेट 75 जो टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स है वो आइडेंटिफाइड या आइसोलेट कर लिए गए। Rather than giving a
each a specific name. The compounds are numbered, for example GA1, GA2 and so on. अच्छा, हर कंपाउंड को एक स्पेसिफिक नेम देने के बजाय जो कंपाउंड डिस्कवर हुए हैं 75 उनको इस तरह नंबर दिया जाता है GA1, GA2, ठीक है। Gibberellic acid 3 GA3 is most widespread and most thoroughly studied. जो इसमें से GA3 है विच इज जिब्रिलिक एसिड 3, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है और सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है, ठीक है। The gibberellins are especially abundant in seed and young shoot where they control stem elongation by stimulating both cell division and elongation. कह रहे कि ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, सीड्स में और यंग शूट्स में, जहाँ पे ये क्या करते हैं, स्टेम elongation को कंट्रोल करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग सेल डिवीजन एंड elongation. नेक्स्ट हमारे पास साइटोकाइनिन. These are named because of their role in cell division. कह रहे हैं इनको ये नाम किस लिए दिया गया है कि इनका ये रोल किस में होता है, सेल डिवीजन में, ठीक है, साइटोकाइनेसिस में. द साइटोकाइनिन्स हैव अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर टू एडेनिन. कह रहे हैं और इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एडेनिन से सिमिलर होता है. Naturally occurring zeatin isolated first from corn, the maize is most active of cytokinin. Cytokinins are found in site of active cell division, for example in root, tip, seed, fruit and leaf. Next is abscisic acid. Abscisic acid ABA is synthesized in plastid from carotenoid during stress situation and diffuses in all direction through vascular tissue and parenchyma. कह रहा है बच्चों जो एब्सिसिक एसिड है ये प्लास्टिड में सिंथेसाइज होता है कैरोटीनाइड से स्ट्रेस के दौरान, ठीक है। इट्स प्रिंसिपल इफेक्ट इज इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ. अच्छा ये क्या करता है, ये सेल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है. ABA increases in developing seed and promote dormancy. If leaves experience water stress, ABA amounts increase immediately, causing this tomato to close. कह रहे कि अगर लीव्स को वाटर स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, ठीक है, तो जो एबीए की अमाउंट है यानी एफसीसी की अमाउंट है वो फौरन इंक्रीज हो जाएगी और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास इथाइलिन और इथीन. Ethylene or ethene is a simple gaseous hydrocarbon produced from amino acid and appear in most plant tissues in large amounts when they are stressed. कह रहे कि ये एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है जो अमीनो एसिड से प्रोड्यूस होता है और ये कब अपीयर होता है, स्ट्रेस के दौरान, ठीक है. It diffuses from its site of origin into air and affects surrounding plant as well. Ethylene stimulate the ripening of fruit and initiate emission of fruit and leaf. ये क्या करता है, एक तो ये फ्रूट राइपनिंग करता है, ठीक है, और दूसरा ये क्या करता है, जो एब्सिशन है फ्रूट एंड लीफ उसको इनिशिएट करता है. नेक्स्ट देखिए हमें बच्चों एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.4 ए 10.4 अ कंपैरिजन ऑफ इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. जो हमने ऊपर 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथीन, इनके हमने इफेक्ट्स पढ़ने हैं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के ऊपर, इनका क्या इफेक्ट है, ठीक है. तो पार्ट फैक्ट्री सबसे पहले अगर हम स्टेम की बात करें तो उस पर ऑक्सिन का क्या रोल है, promote cell enlargement behind apex. Gibberellin promotes cell enlargement in the presence of auxin, promote leaf growth. And cytokinins promote cell division in apical meristem and cambium. Abscisic acid inhibit growth during stress, for example drought, salinity and waterlogging. Ethene क्या कहता है बच्चों, इनहिबिट ग्रोथ ड्यूरिंग स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल ड्राउट, सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग, के ये जो है ग्रोथ को स्टॉप कर देता है स्ट्रेस के दौरान, लाइक ड्राउट के दौरान, क्विक सैलिनिटी या वाटर लॉगिंग के दौरान, ठीक है. नेक्स्ट देखें रूट. रूट पे इन पांचों का क्या इफेक्ट है, इन लो कंसंट्रेशन प्रोमोट ग्रोथ, इन हाई कंसंट्रेशन इनहिबिट ग्रोथ, प्रोमोट ग्रोथ फ्रॉम कटिंग्स एंड कैलोसिस. नील इसका कोई इफेक्ट नहीं है रूट के ऊपर, इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ, प्रोमोट लेटरल रूट ग्रोथ. और इसका भी नील कोई इफेक्ट नहीं है, इनहिबिट रूट ग्रोथ. ये रूट ग्रोथ को क्या कहता है, इनहिबिट स्टॉप करता है. नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरल बड्स पे क्या इफेक्ट है इन पांचों का. promote bud initiation, promote bud initiation, promote bud initiation, promote lateral bud growth and break bud dormancy. Promote bud initiation and promote bud initiation. Next is flowering.
फ्लावरिंग के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। नील प्रोमोट इन लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को ये इनहिबिट स्टॉप करता है। ठीक है। एक्ट्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर रेड लाइट, एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। प्रोमोट इन शॉर्ट डे प्लांट्स, inhibit in long day plants, act as substitute for far red light and antagonistic to gibberellin. Promote in pineapple. Next is apical dominance. Promote enhance action of auxin, inhibit and next to don't have effect on apical dominance. Fruit growth. It promote ripening. ये ripening को promote करता है, fruit ripening को। ठीक है। Promote ripening. It has no effect and promote ripening. एंड पार्थिनोकार्पी रेयरली प्रमोट करता है। प्रमोट रेयरली प्रमोट का मतलब है बहुत कम प्रमोट करता है। एंड नेक्स्ट टू हैव नो इफेक्ट। लीव सेनिसेंस को ये डिले करता है एंड नेक्स्ट प्रमोट करता है और उसका कोई इफेक्ट नहीं है। सीडरमेंसी की बात करें तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। जो नेक्स्ट है वो ब्रेक करता है उससे नेक्स्ट प्रमोट करता है और इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एब्सिशन जो है फर्स्ट थ्री जो है वो इनहिबिट करते हैं, नेक्स्ट प्रमोट करता है और लास्ट का कोई इफेक्ट नहीं है। स्टोमेटल ओपनिंग की बात करें तो पहले दोनों का स्टोमेटल ओपनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो थर्ड वन है वो प्रमोट करता है, उससे नेक्स्ट इनहिबिट करता है और लास्ट वाले का कोई इफेक्ट नहीं है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।